नमस्कार आप सभी को। हमारी जो विष्णु ग्रंथि होती है वो गर्मियों से लेकर वर्षा ऋतु तक कमज़ोर होती है। लेकिन विष्णु ग्रंथि क्या है? विष्णु ग्रंथि है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हम विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं। हम हमेशा इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए अपने हार्ट को सिंबलाइज करते हैं ना, हार्ट का नाम लेते हैं, है ना। हम कहते हैं भावनाएं तो दिल महसूस करता है। दिल कहाँ है? वो अनाहत चक्र के ही अंदर में आता है। तो हमारे अंदर जितने भी रस हैं, जितने भी भाव हैं, उनको फील करने की जो क्षमता है वो विष्णु ग्रंथि यानी कि अनाहत चक्र में ही है। और अनाहत चक्र के अंदर में आता है थाइमस ग्लैंड, यानी कि आपका थाइमस ग्लैंड फील करता है हर इमोशन को, हर रस को। ये डोमिनेट होता है सबसे ज़्यादा जब हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा नमक बढ़ जाए तो भी, हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा खट्टा बढ़ जाए तो भी, हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बढ़ जाए तो भी। इसको बैलेंस कैसे करें, इसकी आज बात करते हैं। और आज के समय में, वर्तमान समय में लोगों को अपने इस साइंटिफिक पार्ट के विषय में पता ही नहीं है, इसलिए लोग इसको बैलेंस नहीं करना जानते हैं। बैलेंस नहीं करते हैं इसलिए आज लोगों की पर्सनल लाइफ और जीवन का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में नमक हो जाए तो भी वो अनाहत को डोमिनेट करता है। ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में मीठा हो जाए तो भी वो अनाहत को डोमिनेट करता है। इन दोनों ही कारण से और इनके अलावा भी जितने कारण हैं, इनसे आपका जो विष्णु ग्रंथि है वो सफ़र करती है। और इसी वजह से लोगों की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो भी सफ़र करती हैं। वो सफ़र करती हैं, इसके बाद जो है सफ़र करती है तो इंसान को लगता है कि वो डोमिनेटिंग होगा। अगर वो भी डोमिनेटिंग होगा दूसरों पर तो वो शायद अपनी इच्छाओं या कामनाओं की पूर्ति कर ले, पर ऐसा नहीं होता है। वो और ज़्यादा मेंटली सफ़र करता है। तो इसे बैलेंस कैसे करें? अपनी विष्णु ग्रंथि को बैलेंस कैसे करें? इसे हम बैलेंस करते हैं जो हम इन सभी रसों को अपने अंदर बैलेंस करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार 6 रसों की मुख्य रूप से खाने पीने के माध्यम में, भोजन में 6 रसों की बात की गई है। और इन 6 रसों के मिलने से भी हमारे अंदर इमोशनली और भी रस बनते हैं। तो इन 6 रसों को कैसे बैलेंस किया जाए? अगर हम इन 6 रसों को बैलेंस करना सीख जाएं तो हम अपने विष्णु ग्रंथि को मजबूत करेंगे। तो फिर जीवन को जीना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही अंडरस्टैंडिंग। तो इस विष्णु ग्रंथि को मजबूत करने के लिए जो सबसे पहले 2 पॉइंट हैं वो है हमारा अन्नमय कोश और हमारा काममय कोश। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं अन्नमय कोश पर ही बात कर रही हूँ कि अन्नमय कोश को हम कैसे बैलेंस करें। सही आहार और दूसरा योगासन। सही आहार से हम अपनी बॉडी को जो चाहिए वो दें और उसको डाइजेस्ट करके जो हमारे शरीर को लगे उसके लिए हम सही योगासन करें।
इन दो बातों का ख्याल रखते हैं। आज के समय में चाहे फर्टिलिटी इशू हो लोगों में, कंसीव करने की प्रॉब्लम हो, या मैरिटल लाइफ हो, या लोगों की और भी रिलेशनशिप्स हो, ट्रस्ट है, विश्वास है, समर्पण है, मन की पवित्रता है, इमोशनल बैलेंस है, ये सारी चीज़ें इसी अन्नमय कोश और काममय कोश के असंतुलन के कारण होती है। आपके विष्णु ग्रंथि से सीधे सीधे आपका मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान जुड़ा हुआ होता है। विष्णु ग्रंथि से आपका डायरेक्टली मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र जुड़ा होता है। आप इन दोनों को बैलेंस करना अगर सीख लें तो आप अपने लाइफ की 50% से भी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। इनफैक्ट मैं कहूँ कि इंसान अगर मूलाधार को बैलेंस करता है तो उसका स्वाधिष्ठान बिगड़ जाता है, अगर स्वाधिष्ठान को बैलेंस करता है तो मूलाधार बिगड़ जाता है। और इन दोनों को बैलेंस करना ही पूरी लाइफ है, लाइफ का या कह सकते हैं स्ट्रगल ऑफ लाइफ है। और लोगों को ये बहुत ही गहरा साइंस, ये बहुत ही गहरा फैक्ट नहीं पता है, इसलिए लोग पता नहीं किन किन रेमेडीज़ के पीछे भागते हैं। भागते क्या, उनको ऑप्शन भी तो नहीं मिलता ना, उनको चूँकि सत्य नहीं पता है तो इसलिए वो इस तरह से करते हैं। तो अगर हम अपने मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को इक्वली बैलेंस करना सीख लें तो एटलीस्ट हमारा 70% से भी ज़्यादा हमारा विष्णु ग्रंथि, हमारा ये अनाहत चक्र हम बैलेंस कर सकते हैं। और जो ये सांसारिक जीवन है, विष्णु का मतलब ही है संसार को चलाने वाला, तो ये जो हमारा सांसारिक जीवन है इसका मेन आधार है मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। इन दोनों को बैलेंस करना ही विष्णु ग्रंथि को बैलेंस करने का सबसे बड़ा उपाय है। तो मैं योगासन के ज़रिए आप लोगों को बता ही रही हूँ कि किस तरह से हम अपने स्वाधिष्ठान और मूलाधार को बैलेंस करें। और भी इसके अलावा जो डायरेक्टली अनाहत को बैलेंस करता है या चक्रों को बैलेंस करता है, वो चीज़ें भी मैं आगे आपको बताऊंगी। क्या होता है, हमारे जो चक्र हैं उनमें या तो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है या तो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, और इस हीट और ठंडे को बैलेंस करना है भी कह सकते हैं कि स्ट्रगल ऑफ लाइफ है। आप ये मैनेज करना सीख जाए ना तो आप लाइफ को बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, आप लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं होता जब तक आपकी इच्छाएं, आपके विचार पवित्र ना हो। इसलिए काममय कोश को मजबूत करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी, पर पहले आप लोगों को मैं अन्नमय कोश को ही बैलेंस करना भी बता रही हूँ। और अन्नमय कोश को बैलेंस करने के फॉर्मूले में भी मैं आपको बहुत हद तक काममय कोश को भी बैलेंस करना बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए मेरे हर एक वीडियो को, हर एक इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप अपने इस सांसारिक जीवन को बैलेंस करना सीख लें, मैनेज करना सीख लें, बिना किसी डोगमेटिक, बिना किसी अंधविश्वासी तरीके के। नमस्कार।